आज की वीडियो में हम उड़ीसा सर्किल 2024 का पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 12 होने वाला है। इसके पहले हमने पेपर 1 के 11 वीडियोस कर लिए हैं। उसका हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। आपके परीक्षा 2025 का जो होने वाला है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस होंगे और इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था उड़ीसा सर्किल में, सीबीयू जो होता है, केंद्रीय बैगिंग यूनिट जो होता है, वो किसका ब्रांच होता है? एचओ का, आरएमएस का, डीओ का या पीएसडी का? याद करिएगा, जो आपका सीबीयू होता है, सेंट्रल बैगिंग यूनिट होता है, वो आरएमएस का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वॉल्यूम 5 का ये क्वेश्चन है। कौन से रूल नंबर में इसका नियम हमें बताया गया है, इसके बारे में भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, मेल एजेंट क्या होता है? एमएमएस बैंक का इंचार्ज होता है, रिकॉर्ड ऑफिस का इंचार्ज होता है, ट्रांजिट सेक्शन का इंचार्ज है, या फिर किसी पोर्टफोलियो का इंचार्ज होता है? मेल एजेंट या मेल गार्ड जो है ट्रांजिट सेक्शन के इंचार्ज होते हैं। फ्रेंड्स, ये बात आपको नोट डाउन करके रखना है। कहां पर दिया है? ऑप्शन सी में दिया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, इस क्वेश्चन को कवर करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं। याद रखिएगा, 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाम मात्र का समय बचा हुआ है। और अगर अपनी तैयारी तगड़ी करनी चाहते हैं, आप मैथ की क्लासेस चाहते हैं, जीके की क्लासेस चाहते हैं, तो ऑलरेडी 1 अगस्त से हमने एक बैच शुरू किया है, परिश्रम। और परिश्रम जो है, इन बचे हुए 25 दिनों में कुछ करना है, आपको कुछ अलग करना है। तो बैच से जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर पट्टी चल रही है, हमारा नंबर दिया है, बैच के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। एलडीसी आपको बुक की जरूरत है, सभी प्रकार के बुक हमारे पास उपलब्ध है। किसी भी प्रकार के बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, उसी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन था, टाउन सब ऑफिस के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। इट इज सिचुएटेड इन अ टाउन, यह जो है कस्बे में स्थित होता है। इट इज सिचुएटेड इन सब्स ऑफ टाउन। इट इज सिचुएटेड वेयर देयर इज अ एचओ, या फिर आखिरी जो विकल्प आपको बोला है वो बोला है इट इज वेयर देयर इज अ डिवीजन ऑफिस। मैं आपको समझा देता हूं इसके बारे में, ध्यान रखिएगा। ये बोल रहा है ये कस्बे में स्थित होता है, यह शहर के उपनगर में होता है, ये वहां स्थित होता है जहां पर एक एचओ होता है, यह वहां स्थित होता है जहां पर कोई डिवीजन ऑफिस होता है। जो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा वो डी नंबर का उत्तर गलत हो जाएगा। ये टाउन में स्थित है, इसके अलावा शहर के उपनगर में स्थित है, ये बात सही है। ये वहां स्थित है जहां ऑलरेडी एक एचओ है। तो ये तीनों बातें किसी टीएसओ के संबंध में सही है। ठीक है, गलत हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, जहां पर हमें बताया था कि ये वहीं स्थित होता है जहां एक डीओ कार्यालय होता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, विच इज नॉट ट्रू इन कनेक्शन सॉर्टिंग ऑफिस। सॉर्टिंग ऑफिस के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? आपको एक गलत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प बोला है कि सॉर्टिंग ऑफिस जो है अन्य कार्यालय के छटाई के काम को सरल बनाता है। ये तो बात आपका सही है, आपको ढूंढना है कौन सा सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो दूसरे जो छटाई कार्यालय हैं उनके काम को सरल बनाने का काम एक सॉर्टिंग ऑफिस करेगा। पहला सही हो गया, गलत ढूंढना है, ये बात आपको याद करते जाना है। डाकघरों के बीच आदान प्रदान किए जाने वाले बैगों की संख्या कम करना इसका काम होता है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। हमें गलत ढूंढना है, ये आपको ध्यान रखना है दिमाग में। मेल लाइनों पर भेजे जाने वाले मेल का वजन कम करना, ये ऑप्शन नंबर डी है, ये भी सही हो जाएगा। सॉर्टिंग ऑफिस का
कभी आपसे पूछे कि कौन कौन सा फंक्शन है, तो सिंप्लीफाई वर्क सॉर्टिंग इन अदर ऑफिस पहला है आपका। जो दूसरा है, डाकघरों के बीच में जो बैग आदान प्रदान किए जाते हैं उनकी संख्या कम करना। और तीसरा है आपका मेल लाइनों पर भेजे जाने वाले मेल का वजन कम करना। तीनों सेंटेंस सॉर्टिंग ऑफिस से रिलेटेड हो गया। गलत आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये आरएमएस के मंडल कार्यालय के साथ साथ हेड पोस्ट ऑफिस में भी ये काम करता है और ये सेंटेंस सॉर्टिंग ऑफिस से रिलेटेड नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में परिभाषित अनुसार कितनी ट्रिप है? 4, 2, 3 या फिर 1? ट्रिप जो है कितनी होती है? 2 ट्रिप है। आउट ट्रिप, ठीक है मैं लिख देता हूं, और इन ट्रिप। ये बात आपको पता चल चुका है। एक है आउट ट्रिप और दूसरा है इन ट्रिप। आउट ट्रिप कैसे? हेडक्वार्टर से हम गए जहां तक हमारा बीट है, जहां तक उस सेक्शन को जाना है, तो वो आउट ट्रिप हो गया। और जब हम बीट से वापस आते हैं, अपने हेडक्वार्टर तक जाते हैं, तो वो इन ट्रिप हो गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट था। चलिए फ्रेंड्स, अगला है, हेडक्वार्टर ऑफ राजस्थान सर्किल इज सिचुएटेड जयपुर। जयपुर के साथ पिन कोड भी दिया है। आखिरी अंक चेंज किया है, बाकी सारे जो अंक हैं शुरू के 5 अंक वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का जो उत्तर हो जाएगा जयपुर। जयपुर तो खैर सभी में दिया है। जो आपका पिन कोड हो जाएगा, पिन कोड भी आपको याद करके जाना है, मैंने दिया है ऑलरेडी पीडीएफ में कि आपको याद करना है 30-2007। ये हो गया आपका जो हेडक्वार्टर है राजस्थान सर्किल का, उसका पिन कोड हो गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए, पीएसओ प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस होता है। कहां पर होगा? जहां पर कोई न्यूज़पेपर होता है जिसकी छपाई की जाती है, उसके सॉर्टिंग के लिए उसी के प्रेमिसेस में हम क्या बनाते हैं? पीएसओ बनाते हैं, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस बनाते हैं। ऑप्शन जो ए करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशनरी कार्यालय नहीं है? अब स्टेशनरी क्या होता है भाई? स्टेशनरी होता है, एक होता है ट्रेवलिंग, मतलब स्थिर होता है, कहीं जाता नहीं है, ठीक है, जो भी होगा वहीं पे होगा, ट्रेवल नहीं करता। कुल मिला के हम बोले ट्रेवल नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेशनरी ऑफिस? रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिस, ब्रांच रिकॉर्ड ऑफिस। कौन सा नहीं? देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस ऑलरेडी स्टेशनरी है, एसआरओ भी स्टेशनरी है, एचआरओ भी स्टेशनरी है। जो आपका स्टेशनरी नहीं है वो है आपका ब्रांच रिकॉर्ड ऑफिस। डी नंबर का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस इंचार्ज ऑफ जीडीएस आर केप्ट ओपन मैक्सिमम पीरियड ... आवर, 5 आवर, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम पूछा तो मैक्सिमम आपका 5 आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल था वो था 10 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ पोस्टेज? पहला आपको दिया था कैश, दूसरा आपको दिया था फ्रैंकिंग इंप्रेशन, तीसरा आपको दिया था रेवेन्यू स्टाम्प, और आखिरी विकल्प आपको दिया था पोस्टेज स्टाम्प। याद करिएगा कि किसका उपयोग डाक भुगतान के लिए नहीं किया जाता? राजस्व टिकट का उपयोग डाक भुगतान के लिए नहीं कर सकते हैं। रेवेन्यू टिकट इज नॉट यूज फॉर पेमेंट ऑफ पोस्टेज। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। 11 नहीं कवर करेंगे क्योंकि 11 को डिलीट कर दिया था, क्वेश्चन जो है गलत था या इनकम्प्लीट था, कुछ भी आप समझ सकते हैं। 12 नंबर कवर करेंगे ऑन नॉर्मल वीक डे फॉर विच द फॉलोइंग आवर फिक्स ड्यूरिंग एंटायर वर्किंग आवर द ऑफिस, इंस्पेक्शन ऑफ द ऑफिस, इंक्वायरी रिलेटिंग टू फ्रॉड, फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरी, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 12 कवर करने से पहले। देखिए, बहुत सारे अपडेट हो गए हैं 2024 में। जो आपका पीओ रूल आया, फिर उसके बाद कुछ और अमेंडमेंट आए, गैजेट आए, तो हमने ऑलरेडी उसका 4 वीडियो दिया है, लगभग 200 क्वेश्चन किए हैं, और एक 15-20 मिनट का और वीडियो दिया है जिस पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर ली हैं। ध्यान ये रखना है कि पूरा आपका इंडिया पोस्ट साइट भी बदल दिया, जो उसका स्ट्रक्चर था, थीम था, वो सारा कुछ चेंज कर दिया गया है, और जो नई चीजें हैं वो इंडिया पोस्ट के साइट पर डाल दी गई है। तो मैं आपको 1 से 2 वीडियो इंडिया पोस्ट से साइट में जो भी अपडेट हुए हैं, क्या क्या नई चीजें आई हैं, कौन सी चीजें बंद कर दी गई है, क्योंकि अब जो चीजें साइट पर अपडेट कर दी गई हैं उसको आपको याद करके जाना पड़ेगा। परीक्षा से पहले मैं आपको 2 से 3 वीडियो, 1 से 2 वीडियो जितना भी हो सकेगा वो आपको देने वाला हूं, तैयार रहिएगा उस वीडियो के लिए। खैर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। सप्ताह के दिनों में कार्यालय के पूरे कामकाजी घंटों के दौरान निम्नलिखित में से
किसके लिए समय निर्धारित किया जाता है? इंस्पेक्शन के लिए, इंक्वायरी के लिए, रेफरेंस एंड इंक्वायरी के लिए, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा? देखिए एंटायर वर्किंग आवर में एक ही चीज करेंगे, रेफरेंस कुछ भी आपको लेना है, इंक्वायरी करना है तो डाकघर का जो वर्किंग आवर है, क्या वर्किंग आवर है? 9 से 5 का वर्किंग आवर है, उस समय आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, व्हेन बैक्स क्लॉथ इज यूज प्रोटेक्शन ऑफ पार्सल लेटर इट शुड बी यूज इनसाइड, आउटसाइड, फुल कवर, पार्शियल कवर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब किसी पार्सल या पत्र की सुरक्षा के लिए मोम कपड़े का उपयोग किया जाता है तो इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, है ना, इनसाइड कवर। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स और कंफ्यूजन भी हो जाता है, तो इसको ध्यान से याद करके जाइएगा। 14 नंबर कवर नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन इन्होंने गलत पूछ लिया था। अगला क्वेश्चन डायरेक्टली 15 कवर करेंगे। एवरी लेटर हैज टू बी स्टाम्प विथ डेट स्टाम्प एटलीस्ट 2 पोस्ट ऑफिस। 100 बार से ज्यादा ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन था, द पोस्ट ऑफिस कैन नॉट टेक एनी स्पेशल प्रिकॉशन टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, प्रोहिबिटेड आर्टिकल, फर्जाइल आर्टिकल। डाकघर जो है इनमें से किस प्रकार के आर्टिकल के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है? जिसमें से आपका बीमाकृत की जिम्मेदारी लेगा, स्पीड पोस्ट की जिम्मेदारी लेगा, और साथ ही साथ आपका निषिद्ध आर्टिकल होता है तो उसको भी रोकने की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, लेकिन फर्जाइल आर्टिकल आपने भेज दिया। आपको एक बात नोट करके रखना है, फर्जाइल आर्टिकल के लिए, भंगुर आर्टिकल के लिए डाकघर जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए PYQ जो है 2025 के लिए रामबाण साबित होगा, गारंटी मैं ले रहा हूं। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए भैया, पिछले 6 सालों से जीपी ऑनलाइन क्लासेस केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काम करता है। जो आपका MDS पोस्टमैन का सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है, अभी भी आपने कुछ भी नहीं किया है। याद करिएगा मेरी बात को, 5 साल का PYQ 2 बार लगा के जाइए, उसके मैथ के क्वेश्चन, उसके जीके के क्वेश्चन लगा कर जाइए। जिनसे मैथ नहीं बनता प्रैक्टिस करके जाइएगा, सफलता आपको जरूर मिल सकती है। इसका डी उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाइल एड्रेसिंग एन आर्टिकल फॉर डिलीवरी इन रूरल एरिया विच द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी ए पिन कोड रिटन। पोस्ट ऑफिस डिलीवरी, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, हाउस नंबर अलोंग विथ नेम ऑफ स्ट्रीट, प्रोफेशन। ग्रामीण क्षेत्र में डिलीवरी के लिए किसी लेख को संबोधित करते समय यदि पिन कोड लिखा हो, निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? फिर से मैं रिपीट करता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में डिलीवरी के लिए कोई आर्टिकल है, यदि पिन कोड लिखा गया है तो क्या जरूरी नहीं होता? पिन कोड लिखा है, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम आप ना लिखे तब भी आर्टिकल डिलीवर किया जाएगा। कौन सा विकल्प? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, पिन कोड सही लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखेंगे चलेगा, क्योंकि उससे जो है फेच हो जाएगा। इन केस ऑफ आर्टिकल एड्रेस टू फॉरेन कंट्री द एड्रेस शुड बी रिटन अरेबिक फिगर, रोमन लेटर। कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा आपका? बिल्कुल ये उत्तर जो है करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा अगला बोला है रोमन फिगर, रोमन लेटर, अरबिक फिगर, अरबिक लेटर, रोमन लेटर एंड अरबिक फिगर। याद करने वाली बात है, विदेशों को संबोधित कोई आर्टिकल है जो पता लिखने का एक तरीका होता है रोमन अक्षर और अरबी अंकों का प्रयोग करके ही आप लिखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, पूरी टीम लगती है। PDF आप देख रहे हैं या आप मेरा मेहनत देख रहे हैं, इसके अलावा वीडियो को एडिट करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लाइक जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी है कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई जरूर से करने का प्रयास रहेगा। इनकरेक्ट पोस्टल एड्रेस रिजल्ट बोला है, चोरी को बढ़ावा देना, धोखाधड़ी को बढ़ावा देना, ध्यान भटकाना, डिलीवरी में गलती। गलत डाक पता परिणाम जो है वो क्या करता है? डिलीवरी में गलती करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन था और 20 नंबर क्वेश्चन बोला था, व्हाइल एड्रेसिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अंडरलाइन। संबोधित करते समय निम्नलिखित में से किसे रेखांकित किया जाना चाहिए, किसे अंडरलाइन किया जाना चाहिए? पिन कोड डिटेल, आर्टिकल स्पेसिफिकेशन, पोस्ट टाउन नेम, द डिस्ट्रिक्ट नेम। कौन सा आपका अंडरलाइन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, पोस्ट टाउन का नाम। ठीक है, पोस्ट टाउन का नाम जो है
तो आपका अंडरलाइन किया जाना चाहिए ताकि अलग से दिखे वो। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, बोला है एक किराएदार उसे आवंटित पोस्ट बॉक्स के ताले की चाबी खोने की सूचना देने में विफल हो गया। उसका जो पोस्ट बॉक्स था उसके ताले की चाबी खो गई। अब उसने क्या किया, सूचना नहीं दिया। अब हम क्या कार्रवाई करेंगे? देन उसके बाद देखिए ऑप्शन आप, द अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स विल बी कैंसल, कि उसका जो पोस्ट बॉक्स का आवंटन है दोस्त उसको रद्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। यदि उसने चाबी खो दी और चाबी खोने की सूचना डाकघर में नहीं दी तो उसका आवंटन हम रद्द कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 22 नंबर का क्वेश्चन है, किराए की अवधि समाप्ति के कितने दिन के भीतर अगर किराएदार द्वारा चाबी नहीं सौंपी जाती तो जमा किया गया राशि जब्त कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है जो आपने जमानत के रूप में राशि जब्त की हुई है, अगर आपने आपका जो रेंट था वो खत्म हो गया है, आपने रिन्यूअल नहीं कराया, इसके अलावा आपने चाबी नहीं सौंपी, तो 15 दिन के भीतर आपको याद कर लेना है कि जो आपने राशि जमा की होगी जमानत की उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो 15 दिन का टाइम लिमिट है फ्रेंड, बी नंबर का ऑप्शन है। निम्नलिखित में से क्या पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किया जाता है? फुल्ली प्रीपेड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, फुल्ली प्रीपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल है। रजिस्टर्ड आर्टिकल जो है 1 सितंबर 2025 से बंद होने वाले हैं। रजिस्टर्ड आर्टिकल को स्पीड पोस्ट के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो रजिस्टर्ड आर्टिकल की कैटेगरी अब दिखाई नहीं देगी और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा कदम है। देखिए स्पीड पोस्ट और जो लेटर है ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उसकी डिलीवरी में बात करें और चार्जेस में बात करें ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता, बस उस पर जो कस्टमर है काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, है ना, उनको लगता था कि ज्यादा कुछ डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं था। इसी वजह से डिपार्टमेंट ने ये कदम उठाया है। तो अभी तो मैं बात कर रहा हूं गाइड के अनुसार, क्या बात कर रहा हूं, फुल्ली प्रीपेड रजिस्टर्ड आर्टिकल। रजिस्टर्ड आर्टिकल कभी भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं जाता, मतलब केवल और केवल क्या जाता है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ही जाता है, वो भी लेटर मेल का, पार्सल नहीं जाता। 24 नंबर क्वेश्चन है, जब किराएदार नहीं रह गया, पोस्ट बॉक्स की ओर से भेजे गए सामान के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? The article will deliver through window to the renter. The article will be deliver open the renter. The article will be RTS. The article will rebook free of cost and deliver to sender. जब किराएदार किराया नहीं रह रहा, कुल मिला के हम बोले कि उस पोस्ट बॉक्स का मालिक नहीं है, तो पोस्ट बॉक्स की ओर से भेजे गए सामान के साथ क्या व्यवहार करते हैं, हम आर्टिकल को आरटीएस कर देते हैं। द आर्टिकल विल बी आरटीएस, रिटर्न टू सेंडर। 25 नंबर क्वेश्चन है, करंट रेट इंटरेस्ट रेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एमआईएस अकाउंट 7.5, 7.4, 8.2, 8.25। 25 नंबर क्वेश्चन है, जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी 7.4 पर एनम के हिसाब से। ये भी आपको याद कर लेना है, एमआईएस में जो ब्याज है वो अभी भी आपका 7.4 चल रहा है और हम पिछले ईयर का पेपर कर रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से भी ध्यान देना है। करंट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से भी ध्यान देना है, करंट में कोई चेंजेस नहीं है, 7.4 याद कर लीजिएगा, बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हाल ही में शुरू किए गए NaCH, ठीक है, में सी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको मैं NaCH का पूरा मतलब बता देता हूं। देखिए N से होता है नेशनल, A से होता है ऑटोमेटेड, C से होता है क्लियरिंग और H से होता है हाउस। आपको पूछा था C का मतलब, और C का जो मतलब होता है वो है क्लियरिंग, ऑप्शन नंबर C। अब आपको दिमाग में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये NaCH है क्या? तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जैसे एनपीसीआई द्वारा जो संचालित बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट है, उनके जो लेन देन है, ठीक है, उनको हमने स्वचालित रूप से संसाधित करने की जो सुविधा दी हुई है उसमें NaCH जो है भूमिका निभाता है।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट था। अगला जो क्वेश्चन था वो था 27 नंबर का। बोला था सर्विस स्टाम्प अफिक्स ऑन आर्टिकल विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय पोस्ट ऑफिस इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज इफ किसी वस्तु पर लगाए गए सेवा टिकट को डाक शुल्क के भुगतान में डाकघर द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है यदि प्रस्तुतकर्ता द्वारा विधिवत रूप से विरूपित नहीं किया गया है, यदि अगला ऑप्शन देखिए सटीक मूल्य डाक टिकट नहीं लगाया गया है, इसकी देखरेख चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी द्वारा की जाती है, या फिर जो आखिरी विकल्प है इसमें हस्ताक्षर और आधिकारिक पदनाम द्वारा समर्थित निर्धारित शिलालेख नहीं है। और जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर का। देखिए ऑफिशियल आर्टिकल कहने का मतलब सरकारी आर्टिकल है तो पदनाम होना जरूरी है, उस पर हस्ताक्षर होना जरूरी है। इट डज नॉट बियर प्रेस्क्राइब इंस्क्रिप्शन सपोर्टेड बाय सिग्नेचर एंड ऑफिशियल डिजिग्नेशन सर्विस स्टाम्प अफिक्स ऑन आर्टिकल विल नॉट रिकॉग्नाइज पोस्ट ऑफिस इन पेमेंट ऑफ पोस्टेज। याद करिएगा फिर हम सरकारी टिकट का उपयोग पेमेंट ऑफ पोस्टेज के लिए नहीं कर सकते यदि आपने पदनाम और सिग्नेचर नहीं किया। द मैक्सिमम एज मेन पॉलिसी होल्डर इन रिस्पेक्ट चिल्ड्रन शुड बी बिलो 45, 50, 55, 58। विच वन इज करेक्ट आंसर फ्रेंड? 28 नंबर क्वेश्चन था, बोला था सीपी पॉलिसी जो एज लिमिट है 5 to 20 का है। याद करिएगा जो पेरेंट्स का एज होता है वो आपका 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का एज 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी पेरेंट्स यदि सीपी पॉलिसी लेता है तो पहले तो उसके पास खुद की पीएलआई पॉलिसी होगी तभी वो लेगा। ठीक है, कितना ले सकता है? मैक्सिमम 3 लाख ले सकता है। चलिए अगला देखिए, पीओएसबी नेट बैंकिंग सुविधा इंट्रा ऑपरेबल। देखिए पहला विकल्प क्या है? इंटर ऑपरेबल, दूसरा है इंट्रा ऑपरेबल, आपका तीसरा विकल्प है बहुत इंटर एंड इंट्रा, या फिर नॉन ऑपरेबल। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपको याद रखना है कि पीएसबी के नेट बैंकिंग की जो सुविधा है अभी इंटर ऑपरेबल है और इंट्रा ऑपरेबल दोनों है। मतलब आप खुद तो उपयोग कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बैंक के ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, इसकी सुविधा भी आप ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट कब जारी किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन वाज द फर्स्ट स्टाम्प इंडिपेंडेंट इंडिया इशू? डेट मैं आपको बता रहा हूं 21/11/1947। 21 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्त याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1947। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम आगे आते हैं, जीके क्वेश्चन कुछ कवर कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपको पहले ही बताया कि वीडियो में हम डिपार्टमेंटल क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन हम जीके के भी करेंगे। हमने जीके ऑलरेडी करवा दिया है, सारे क्वेश्चन हमने पेड क्लास में किए हुए हैं, लेकिन फिर से कर लेते हैं। नुकसान तो होगा नहीं, आपको फायदा होगा और चीजों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। जीके का पहला क्वेश्चन कवर करेंगे, सुभाष चंद्र बोस का जन्म ... को कटक में हुआ था, मतलब उनका डीओ भी आपको कुल मिला के बताना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 23 जनवरी 1897। आपको ये याद कर लेना है। अगला जीके क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। संविधान में संशोधन करना, जैसे नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाना, सरकार को हटाना, इसके अलावा कटौती प्रस्ताव रखना। याद करिएगा, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं। अब आपको कमेंट में यह बताना है कि राज्यसभा और लोकसभा में कौन सा जो है वो उच्च सदन है और कौन सा जो है निम्न सदन है। वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी है ये आपको कमेंट में बताना। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट जवाब होगा वो हो जाएगा, संविधान में संशोधन करने की शक्तियां जो है राज्यसभा को लोकसभा के समान दी गई हैं। चलिए अगला भी आपका संविधान क्वेश्चन, भारतीय गणराज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 है, उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जो है प्रथम नागरिक कहलाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है,
सिनेमा जगत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? सिनेमा प्रेमी संघ भारत, फिल्म फेयर पुरस्कार समिति भारत, भारतीय फिल्म सोसाइटी भारत, या फिर आखिरी जो विकल्प है वो है भारत सरकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 46 है। आपको याद होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक ऐसे नेता थे, आपको ये बात याद करना है कि कभी भी आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने थे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है दोस्त। चलिए, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? रवि, सिंधु, ब्यास या जमुना? ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया था, इसको स्किप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 भी स्किप कर दिया गया था। T20 विश्व कप जो 2024 में हुआ था, जिसमें भारत जो है विजेता रही थी, कहां हुआ था? बारबाडोस में हुआ था। यह आपको याद कर लेना है। आपसे पूछा था कि प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन था, तो आपको यह याद करना है जसप्रीत बुमराह जो है प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट थे। अब ये क्वेश्चन डिलीट किया था, फिर भी हमने देख लिया है, तो आपको ये जो आपके खेल कूद के प्रश्न हैं वो भी एक आध दो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो जो करंट में हुए हैं उनको तो आपको याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का है। बमला पास किस राज्य में है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश? जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आज के वीडियो को आखिरी क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल, असम? राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। इस वीडियो में हमने उड़ीसा सर्किल 2024 पेपर 1 के डिपार्टमेंट के क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर आपको मैथ का सलूशन चाहिए, आप हमारे पेड बैच में आ सकते हैं। मात्र 25 दिनों का समय बचा हुआ है। 25 दिन में मास्टर प्लान के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी मजबूत बना सकते हैं। लगातार अभ्यास ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इस बात को याद करिएगा, जिसने भी उस लक्ष्य को प्राप्त किया है उसके पीछे अथक प्रयास, अथक मेहनत और उसका डेडिकेशन रहा होगा। आपको भी सिविल सर्वेंट बनना है, जीडीएस से परमानेंट होना है, यह प्रयास आपको करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।